सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पार्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब एक वीडियो में इसका बना चुकी हूं, आज ये मेरा इसका सेकंड वीडियो है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो देख लीजिए, लेकिन यदि आप सिर्फ प्रॉमिसरी नोट क्या होता है ये समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉमिसरी नोट। देखिए बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रॉमिसरी नोट। जैसा कि हम जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा तैयार किया जाता है, सेलर के द्वारा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिर से दूंगी। हम सपोज करते हैं कि एक बुक सेलर है, ठीक है, उसका नाम है रोहित। उसके पास कौन आता है, नमन। नमन कौन है, बायर। नमन बुक सेलर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे क्लास 11th की सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स दे दो। टोटल बुक्स कितने की होती हैं, 5000 की। ठीक है। अब यदि नमन कैश में लेता बुक्स तो बहुत अच्छी बात होती, पर नमन ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे दूंगा। नमन ये बात किसको कहता है, रोहित को, बुक सेलर को। अब रोहित कैसे विश्वास कर ले, तो इस स्थिति में यहां पर ये जो नमन है, नमन कौन है, बायर, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज कौन तैयार कर रहा था, सेलर तैयार कर रहा था, लेकिन ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये बायर तैयार करता है। मतलब वो सेलर से प्रॉमिस कर रहा है कि आज से 1 महीने बाद मैं तुम्हें ये 5000 रुपये चुका दूंगा। इसमें सेलर का कोई रोल नहीं होता, ये खुद से एक प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है। इसमें सारी डिटेल, कितने की बुक्स हैं, कितने रुपए का पेमेंट करना है, किस डेट को पेमेंट करना है, किस प्लेस पर पेमेंट करना है, सब लिखकर यहां पर नीचे साइन कर देता है। कौन, बायर। सेलर का कोई रोल नहीं है इसमें बायर यहां नीचे साइन कर देता है। साथ ही साथ यहां पे एक स्टाम्प भी लगा देता है कि यदि मैं पेमेंट नहीं करूं तो तुम ये प्रॉमिसरी नोट लेकर कोर्ट चले जाना और किसी भी स्थिति में मुझसे पैसा वसूल कर लेना। तो बच्चों, मेन चीज ये है यहाँ पर कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये बायर द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें बायर जो होता है ये प्रॉमिस करता है सेलर को कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद 5000 रुपये का पेमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा, वहां पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। लेकिन यहां पर प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है मेकर। मेकर कौन, जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है। बायर बनाता है ना प्रॉमिसरी नोट, तो वो कौन है, मेकर। और दूसरी पार्टी होती है पेई, जो पैसा पाने वाला है, जिसके लिए वो प्रॉमिसरी नोट तैयार किया जा रहा है। तो सिंपल से इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक मेकर होती है और एक पेई होती है। अब इस प्रॉमिसरी नोट के कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें जानना हमें बहुत जरूरी है, तो अब हम उनके फीचर देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। मतलब जो प्रॉमिसरी नोट तैयार किया जा रहा है उसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि हम पेमेंट करेंगे, लेकिन
इतनी तारीख को, या हम पेमेंट करेंगे लेकिन इस जगह पर, मतलब किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सिंपली कि हम पेमेंट करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतने रुपए का पेमेंट करूंगा। इस तरीके का प्रॉमिसरी नोट पर नोट लिखा होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड है ड्रॉन एंड साइन बाय मेकर। इसमें सेलर का कोई रोल नहीं होता। तैयार कौन कर रहा है? मेकर। मेकर मतलब बायर, तो उसी के साइन होंगे और उसी के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड। किस डेट पर पेमेंट होना है, उस डेट को पर्टिकुलर उस प्रॉमिसरी नोट में लिखा जाना चाहिए। यदि डेट स्पेसिफाई नहीं होगी तो फिर मतलब क्या हुआ प्रॉमिसरी नोट का। नेक्स्ट है इट इज मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब है फिक्स, हर चीज फिक्स, जगह फिक्स, अमाउंट फिक्स, डेट फिक्स, सब चीज सर्टेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ पेई। जिसको पेमेंट करना है, पेई कौन है यहां पर? सेलर। तो सेलर को हमें पेमेंट करना है, उस सेलर का नाम होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो उसी सेलर के लिए बनाया जा रहा है। यदि आप उसमें उसका नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आप फिर किसको पेमेंट करेंगे, इसलिए यहां पर उस सेलर का नाम स्पेसिफाई होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन और द बियरर। बियरर का मतलब होता है सेलर। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया कि उसी व्यक्ति को पेमेंट होगा जिसका नाम प्रॉमिसरी नोट में है। तो ऐसा नहीं है कि उसने अपने बदले बोल दिया कि नहीं तुम मेरे बेटे को पेमेंट कर देना या तुम मेरे उस दोस्त को पेमेंट कर देना। जिस स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम उस प्रॉमिसरी नोट में है 1 महीने बाद उसे ही पेमेंट किया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? बियरर कहते हैं। ओके बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।